नहीं चले जाते हैं। महाराज जी थोड़ा हाथ देख लीजिए, महाराज जी ये तकलीफ है, महाराज जी बेटा नहीं हो रहा है, महाराज जी बेटी नहीं हो रही, महाराज जी नौकरी नहीं मिल रहा, महाराज जी प्रमोशन नहीं मिला। सबका उपाय हम लोग बताते हैं। इसकी एक डंटी तोड़ के जड़ का सुखा के किसी के गले में पैर में जैसे शरीर में बांध दिया जाए तो उसके पास कभी भूत प्रेत पिशाच आ ही नहीं सकता। पापों का अलग अलग भोग है। तुम चोरी का, जैसे आपने चोरी किया है तो उसका अलग भोग मिलेगा, बलात्कार किया है तो उसका अलग भोग मिलेगा, किसी को आपने सताया है तो उसका अलग, किसी का धन चोरी किया है तो उसका अलग भोग मिलेगा। हर पापों का अलग अलग भोग है। अब देखिए गांव वालों को कह रहा हूँ इनको छत बनवा दो, इनको धूप नहीं पसंद है। देखिए विनाशकाली विपरीत, कभी उन लोगों का बुद्धि खिलता है इसका छत लगवाते हैं। लोग किसके लिए क्या मांगेंगे? भोजन मिल जाए, भोजन से मतलब है। दो ही चीज जीवन में हम लोग चाहिए, भोजन और भजन। तभी तो अपना कला सबसे जाकर हिमालय जगह ऊंचा जाके अपना आसन, अपना सिंहासन जाके लगाए, वहीं बैठे रहते हैं, 24 घंटा वहीं रहते हैं। जैसे कि ये चंदन है, मलयागिरी चंदन है। ये किसी और किसी देवी देवताओं को नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ भोलेनाथ को लगाया जाता है। मलयागिरी चंदन होता है, भव्य दिव्य सेवा होता है इनका। कि जिस तरह भोलेनाथ की हम लोग सेवा कर पाएंगे संसार में कोई नहीं कर पाएगा। साधु सन्यासी ही भोलेनाथ का सेवा कर सकता है, और किसी के बस का बात नहीं है। भगवान का सेवा करना बहुत कठिन काम होता है। बहुत कठिन है महाराज जी, सबकी बस की बात नहीं है। जैसे कि ये चंदन है, मलयागिरी चंदन है। ये किसी और किसी देवी देवताओं को नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ भोलेनाथ को लगाया जाता है। मलयागिरी चंदन हाँ, सीधी भोलेनाथ को ही पसंद होता है। महाराज जी भोलेनाथ जी को क्यों पसंद है? इसके पीछे का राज जो है वो आप ही लोग बता पाएंगे महाराज जी, हम लोग का ज्ञान ही आता है। क्योंकि ये जो चंदन की लकड़ी होती है हिमालय में ही पाया जाता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये ठंड में ही होता है। यहाँ पे तकरीबन करीब हमारा 2 वर्ष से होने जा रहा है। और हमारा गुरु स्थान उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में है, पातालगंगा चौराहे पे। अच्छा, पातालगंगा रुद्रप्रयाग जिला में हमारे यहाँ से बाबा। हम अभयगिरी नागा बाबा 13 मड़ी के हैं, पारस मड़ी का हूँ। प्रतिदिन इसी चंदन से इनका श्रृंगार किया जाता है। मलयागिरी चंदन से इनको बहुत ही अत्यधिक ही प्रसन्न होता है। मलयागिरी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। महाराज जी अगर इस चंदन से सेवा अगर हम अपने घर में गृहस्थ लोग भी करते हैं तो सबको करना चाहिए। गृहस्थ में तो ज़्यादा भक्ति भाव पूजा पाठ करना चाहिए। हम लोग तो संत हैं, ना किसी के लिए कुछ मांगना, ना कुछ को कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, बेटा हमारा बढ़िया से पढ़े, सब चाहिए। तो गृहस्थ में ज़्यादा अच्छी तरह से पूजा पाठ करना चाहिए समय निकाल के। हम लोग तो क्या है, साधु संत आती है। हम लोग किसके लिए क्या मांगेंगे? भोजन मिल जाए, भोजन से मतलब है। दो ही चीज़ जीवन में हम लोग को चाहिए, भोजन और भजन। दो चीज़ से मतलब है। महाराज जी भोले शंकर जी जो है वो कैसे खुश हो जाते हैं? गृहस्थ लोग ऐसी कौन सी सेवा करें जिससे भोले शंकर को खुश कर पाए? भोलेनाथ को खुश करने के लिए प्रसन्न दिलो चित्रमन भाव से उनको 1 लोटा डेली सुबह शाम जल चढ़ाइए, प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी शाम को भी जल से 24 घंटा जल में जिनको जल चाहिए, 24 घंटे जल में डूबे हो रहिए, प्रसन्न रहे। 1 लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी बेलपत्र की क्या महत्ता है? क्योंकि वो भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव महापुराण में वर्णन है। शिव महापुराण में इसका वर्णन है कि भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, क्योंकि अवघर दानी है। ये अवघर दानी है, थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी जो सेवा करता है कभी जीवन में दुखी नहीं रहता है। ये सेवा के भूखे हैं। इनको लगा सोने का मुकुट पहना दो तो ये प्रसन्न नहीं होंगे। अच्छा, ये बस सेवा से प्रसन्न होंगे। भाव से सिर्फ 1 लोटा जल भी जल इनको चढ़ा दो और इनकी सेवा करते रहो। मंदिर में इनकी साफ सफाई रहना चाहिए, शुद्धता रहना चाहिए।
बस उतने से भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। क्यों सेवा और भाव के देवता है और इनको ठंड अत्यधिक पसंद है, इसलिए इन्होंने अपना स्थान हिमालय पे बनाया, 500 सरोवर पर जाके अपना सबसे ऊंचा से। पता चलिए कि भगवान भोले जी को ठंड बिल्कुल पसंद है। ठंड में तभी तो अपना कला सबसे जाकर हिमालय जाकर ऊंचा जाके अपना आसन अपना सिंहासन जाके लगाए, वहीं बैठे रहते हैं, 24 घंटा वहीं रहते हैं। सोने का महल भी बनवाए, वो भी रावण के बाप विश्वकर्मा को दान में दे दिए। वो भी रावण के बाप के विश्वकर्मा को दान में दे दिए, क्योंकि इनको सब नहीं पसंद है। जैसे ठंड चाहिए 24 घंटा, बर्फ़ की मार झेलते हैं। ऐसे देवता हैं जो 24 घंटा बर्फ़ की मार 12 महीना झेलते हैं, क्योंकि इनको ठंडा ही पसंद है। अब देखिए गांव वालों को कह रहा हूँ इनको छत बनवा दो, इनको धूप नहीं पसंद है। देखिए विनाशकाली विद्युत, कभी उन लोगों का बुद्धि खिलता है, इसका छत लगवाते हैं, क्योंकि ये ठंड के प्रेमी है। महाराज जी आप ऐसे भ्रमण इनको करते ठंड इसलिए इनको प्रेमी है क्योंकि इन्होंने विष का पालन किया था, इसीलिए इनको जल का देवता माना जाता है। 24 घंटे को जल नहलाते रहो। इनको 12 बजे रात को भी हम जल से नहला सकते हो, कोई इनको दिक्कत नहीं, कोई उनको कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी देवी देवताओं को 12 बजे जाकर घंटी बजा तो दोष माना जाता है, भगवान सो रहे हैं, लेकिन इनको 24 घंटा लगा स्नान के 24 घंटा इनका पूजा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब जागो तो शंकर जी के पास सवेरा है। सवेरा है। धतूरा एक औषधि भी है। जी जी इससे कालो धतूरा का जड़ होता है, जी जी इसे ये सब काले धतूरे का ही है। हाँ जितने पेड़ लगे हैं सब काले धतूरे, देखो इन लोग का सब डाली जड़ी उसका जड़, बस उसको कूट के उसको 1 गिलास उसका रस पिला दिया जाए थोड़ा सा, उसका भूत प्रेत पिशाच सब भग जाएगा। महाराज जी जैसे आपने बताया 1 गिलास रस पिला दिया तो भूत प्रेत प्रेत सब भग जाएगा। इसकी एक डंटी तोड़ के जड़ का सुखा के किसी के गले में पैर में जैसे शरीर में बांध दिया जाए तो उसके बाद कभी भूत प्रेत पिशाच आ ही नहीं सकता है। ये काला धतूरा ऐसी औषधि है। लेकिन महाराज जी बताते हैं कि धतूरा खा के आदमी पागल भी हो जाता हाँ, है। धतूरा का बीज खाने से आदमी पगला जाता है। सब नहीं पगलाते, जैसे हम लोग नहीं पगलाते। हम लोग गांजे में भर के धतूरा का बीज हम लोग पी जाते हैं। हम लोग भांग का शरबत बनाते हैं, उसमें 4 धतूरे का बीज हम लोग डाल देते हैं कुछ, तो इनके अंश माने जाते हैं। ये हम लोग के गुरु हैं, तो जब गुरु ले सकता है तो चेला क्यों नहीं ले सकता? तभी पिएंगे। तभी हम लोग उसका सेवन करेंगे हम लोग। महाराज जी जब संत लोगों को संसार से कुछ नहीं चाहिए, कोई मोह माया कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु में संसार को देने के लिए हम लोग, संसार हमारे पास कुछ ना कुछ लेने के लिए आता है। हाँ जी जैसे हम लोग कहीं चले जाते हैं, महाराज जी थोड़ा हाथ देख लीजिए, महाराज जी ये तकलीफ है, महाराज जी बेटा नहीं हो रहा है, महाराज जी बेटी नहीं हो रही, महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही, महाराज जी प्रमोशन नहीं मिला, सबका उपाय हम लोग बताते हैं। और एक जो जानो संसार में हर दुख का कारण है और हर दुख का निवारण भी है। संसार में कोई चीज़ असंभव नहीं है, हर दुख का कारण, हर दुख का निवारण है। वो हम लोग उसके सबकी समस्या का हम लोग निदान करते हैं। कोई अपनी समस्या ले, हम आज यहाँ पे है, अगर आप केदारनाथ में भी हो सकते हैं, बनारस में भी हो सकते हैं, तो महाराज जी कैसे आपसे मिल पाए आदमी, कैसे आशीर्वाद ले पाए महाराज जी? कोई ऐसा पता महाराज जी हो जहाँ पे वो मेरा अस्थाई पता मेरा रुद्रप्रयाग में ही है, उत्तराखंड पताल गंगा चौरा। अस्थाई पता? अस्थाई पता मेरा गुरु स्थान वही है। हाँ। संसार में बस तीर्थ यात्रा व्रत करके हम लोग बस फिर निकल के फिर अपने गुरु स्थान पहुँच जाते हैं। अच्छा। 1 महीना 20 दिन 1 महीना 2 महीना भ्रमण किया जाएगा। पूरे देश में भंडारे होते हैं, साधु संत हम लोग एक अखाड़े, जैसे गोरखपुर का अखाड़े में भी भंडारा होता है, जूनागढ़ गुजरात में होता है, राजस्थान हरियाणा होता है, तो हम लोग काशी बनारस में होता है। तो हम लोग इसे भंडारा करके तीर्थ यात्रा करके फिर अपने गुरु स्थान को हम लोग वापस चले जाते हैं। गाँव वाले ने फिर आ गया, यहाँ के ग्रामवासी कहते हैं कि महाराज जी आप यहाँ रहो, लेकिन हम लोग यहाँ कहाँ रह पाएंगे। सही बात हम संतों के लिए उचित दिव्य स्थान होता है, जप और तप के लिए उचित स्थान होना चाहिए। हम लोग योगी हैं, हाँ हम लोग तपस्वी योगी हैं, हाँ हम लोग तपस्या करने के लिए उचित स्थान चाहिए। संसार से कुछ चाहिए कि कुछ हम लोग प्रभु से चाहिए, फिर संसार का हम लोग भला कर सकें। इसके लिए हम लोग संसार भ्रमण करते हैं। महाराज जी संसार भी जो है वो आप ही लोग की बदौलत पे टिका हुआ है महाराज जी। ये तो सत्य है, लेकिन मानने का खेला है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। संसार में सब मानने का ही संसार में खेला है। मान लो सब मानने का खेला है। हाँ मानो तो ये महादेव शिव हैं, नहीं तो मानो तो हम सन्यासी हैं तुम्हारे जैसे, नहीं तो आप तुम्हारे जैसे हम, मानो तो हम सन्यासी हैं, नहीं तो तुम्हारे जैसे हम इंसान है। जैसे अंतर यही है कि तुम पैंट शर्ट पहने हुए हो, ये मानने का खेला है। सब संसार में सब कुछ मानने का खेला है। मानो तो हम साधु हैं, नहीं तो नहीं है, तुम्हारे जैसे हम इंसान हैं। तुम्हारे भी 2 हाथ है, हमरो भी 2 हाथ। कर्म से आदमी अपने परेशान हो जाता है। आदमी अच्छा से अच्छा कर्म करे, जीवन में कभी वो दुखी रह ही नहीं सकता है। और जरूरी नहीं है कि आप इस जन्म में कोई आपने कोई पाप नहीं किया है जो आप मृत्युलोक में आए हो। जरूरी नहीं कि अभी जन्म में कोई पाप नहीं किया फिर भी आप दुखी हो। तो इस जन्म का पाप भी नहीं हो तो पिछले जन्म का भी आपको पाप हो सकता है जो अभी जन्म में भोग रहे हो।
आप लोगों ने गंगा पुत्र भीष्म पितामह का नाम सुना, जो द्वापर में आके 101 वर्ष पहले का पाप आके द्वापर में भोगे हो, जो गंगा पुत्र थे 101 वर्ष पहले का पाप भोगे द्वापर में आके भोगे। सही बात है जब महाराज। तो बोले प्रभु हाल तो आप देख ही रहे हो, चाल क्या बताऊं, 6 महीने से सड़ सैया पर लेटा हुआ, लेकिन शरीर से कांटों की तरह लेटा हुआ। बोले कि मेरा शरीर से तो प्राण, इच्छा मृत्यु होते हुए प्राण नहीं निकल रहा है, मेरा कौन से पापों का फल है। प्रभु मैंने इस जन्म में कोई पाप तो नहीं किया हूँ। बोले थोड़ा पीछे जाओ, पीछे किए हो। तो पितामह की दृष्टि 100 वर्ष तक गया पीछे, अपना बैग में जाके देखे। बोले प्रभु हमने 100 वर्ष तक तो कोई पाप नहीं किया। बोले उसके भी पीछे जाओ। बोले प्रभु तो उसके पीछे हमारा दृष्टि नहीं जा रहा है। बोले भगवान गोविंद बोले आओ तुम्हें हम दिखाते हैं। तो 101 वर्ष पहले रोड के किनारे चलते हुए पितामह जा रहे थे, तो रोड किनारे एक सर्प लेटा हुआ था, उसको बाण से उठा के रोड किनारे नागफनी के झाड़ फेंक दिए थे, जाके कांटों पे अटक गया था सर्प। अब सर्प उस पर 2 मिनट लेटा था कि 10 दिन लेटा था कि 10 साल लेटा था, उसी का फल वो द्वापर में पापों का अलग अलग भोग है। अच्छा, गरुड़ महापुराण में इन सब चीज़ों का वर्णन है। ये अपना 18 पुराण होता है, उसमें एक गरुड़ महापुराण है, उसका आप लोग अध्ययन करिएगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। उसमें हर पापों का अलग अलग भोग है। उसमें महाराज जी साफ लिखा हुआ है कि किस चोरी का, जैसे आपने चोरी किया है तो उसका अलग भोग मिलेगा, बलात्कार किया है तो उसका अलग भोग मिलेगा, किसी को आपने सताया है तो उसका अलग, किसी का धन चोरी किया है तो उसका अलग भोग मिलेगा। हर पापों का अलग अलग भोग। के हिसाब से हर बार जन्म लेना पड़ेगा हाँ, महाराज जी। 84 कोसी में, आप 84 कोस में आपको आना पड़ेगा, 84 लाख जो नियम है आपको आना पड़ेगा। कभी इंसान बन के आओगे, इंसानों में कभी पंडित जी बन के आओगे, कभी ठाकुर साहब बन के आओगे, कभी चमड़ा बन के आओगे, कभी चिड़िया बन के आओगे, कभी कबूतर बन के आओगे, कभी सर्प बन के आओगे, आना पड़ेगा।